Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle, and today we are going to continue with the chapter Material Cost. So today's first question is illustration number 9. Question says prepare stores ledger account showing price of material issues on replacement price basis from the following particulars. Replacement price क्या होता है, हम लोग एक बार इसका थ्योरी देख लेते हैं. Replacement price बोलता है कि it is defined as the price at which it is possible to purchase an item which is very identical to that, और वो आप उस पर्टिकुलर आइटम से एक दूसरे आइटम को रिप्लेस कर सकते हो. सो अंडर दिस मेथड मटीरियल्स इशूड आर वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द आइटम्स. ठीक है. सो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिया है हमें 400 यूनिट्स विच इज़ एट ₹4 ईच. फिर यहाँ पर हमें कितना रिसीव हुआ है वो दिया है, कितना इशू हुआ है, और सेम डे फिर रिसीव का दिया है. इशूड रिसीव्ड जैसे हर क्वेश्चन में दिया रहता था, सिमिलरली यहाँ पर भी दिया है. इशूड रिसीव्ड दिया है, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ दिया है दैट इज़ योर रिप्लेसमेंट प्राइस ऑन वेरियस डेट्स. ठीक है. कौन से डेट का रिप्लेसमेंट प्राइस देगा? ऑब्वियसली उन्हीं डेट्स का देगा जिस डेट पर उन्होंने मटेरियल इशू किया है, बिकॉज रिप्लेसमेंट प्राइस हम लोग जब मटेरियल इशूड का वैल्यूएशन करते हैं तभी उसकी ज़रूरत पड़ती है ना. सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने कितना क्या क्या रिसीव किया था कौन से डेट पर, वो हम लोग यहाँ पर जैसे फिल करते आ रहे हैं वैसे ही फिल करेंगे. और जैसे रिसीव्ड का हम लोगों ने फिल कर लिया, सिमिलरली इशू का भी हम करेंगे. लेकिन पहले हम क्या करते थे, इशू का जो प्राइस रहता था वो प्राइस को हम लोग उसका वैल्यूएशन करते थे, उसको कैलकुलेट करके निकालते थे वेरियस मेथड्स में. लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको हर डेट के इशू के हिसाब से उसका प्राइस आपको कितने में रिप्लेस करना है दैट इज गिवन टू यू. ठीक है. सो ऑन 15th मार्च इट शुड बी 4.2. ठीक है. सो 15th मार्च को उसका इशू प्राइस हो गया 4.2. सिमिलरली यहाँ पर 28th मार्च को दिया है 4.4 रुपीज़. ये लो 28th मार्च को आपका जो इशू प्राइस है दैट इज़ 4.4 रुपीज़. फिर अगेन 26th मार्च को आप कितनी यूनिट्स इशू कर रहे हो, क्वेश्चन में दिया है इशूड 200 यूनिट्स एंड द प्राइस शुड बी 4.6 रुपीज़. ये हो गया 200 and 4.6. सिमिलरली ऑन 30th मार्च अगेन the price is given to you that is 4.8 रुपीज़. ये आपका यहाँ पर आ गया. अब रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड में क्या होता है ना, आप जो इशू करते हो दैट इज़ वेरी सिंपल. ठीक है, क्योंकि प्राइस आपको दिया है, बस आपको वहाँ पर पुट करना है. लेकिन बैलेंस का जब आप कॉलम बनाते हो उस केस में आपको ये जो प्राइस वाला कॉलम है ये जब आपको फिल करना रहता है, आप कैसे इसको प्राइस करोगे, ये आपको वेटेड एवरेज मेथड में करना है. ठीक है. वेटेड एवरेज क्या है, जितना आपके पास टोटल स्टॉक है दैट डिवाइडेड बाय हाउ मेनी क्वांटिटीज आर देयर. ठीक है. जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इशू कर लिया, उसके बाद हम लोग बैलेंस चेक करेंगे कितना बैलेंस होना चाहिए. सो हमारे पास यहाँ पर कितना था, 500 यूनिट्स था हमारे पास ऑलरेडी, आउट ऑफ विच वी इशूड 300 यूनिट्स. तो हमारे पास कितना बैलेंस रह जाएगा, 200 यूनिट्स रह जाएगा. अब ये जो 200 है ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये 200 यूनिट्स का प्राइस क्या है, वेटेड एवरेज मेथड में हम लोग कैलकुलेट करेंगे. 750 बाय 200, सो दैट विल बी 3.75 रुपीज़. राइट. सिमिलरली ऐसे ही हर एक जगह पर हम लोग इसका प्राइस कैलकुलेट करते जाएंगे. अब कोई भी रैंडम सा ले लो, ये ले लो आप. 150 यूनिट्स आपके पास बचा है जिसका टोटल वैल्यू है 510 by 150, इट विल बी 3.4 रुपीज़. ठीक है. समझ में आ गया. अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमको. इलस्ट्रेशन नंबर 10. Stocks are issued at a standard price and the following transactions occurred for a specific material. एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए ये सारा ट्रांजैक्शन हुआ है. ठीक है. ऑन 1st जनवरी द ओपनिंग स्टॉक वॉज 10 टन्स, 10 टन्स थे वहाँ पर, जिसमें उनका प्राइस था 240 रुपीज़ पर टन. ठीक है. एक टन का 240 रुपीज़ था. सिमिलरली आपको हर डेट के हिसाब से यहाँ पर परचेज एंड इशू का अमाउंट दे दिया है. फर्दर क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
द डेबिट बैलेंस ऑफ प्राइस वेरिएशन ऑन 1st जनवरी वॉज 20 रुपीज़, ठीक है। डेबिट बैलेंस ऑफ प्राइस वेरिएशन ऑन 1st जनवरी वॉज 20 रुपीज़। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो 240 पर टन बोला गया है ये उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, यानी कि पूरे 10 टन के लिए 20 रुपीज़ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखेंगे अभी। फर्दर बोल रहा है शो द स्टॉक अकाउंट फॉर द मटेरियल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, हमें स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाना है एंड इंडिकेटिंग हाउ यू वुड डील विद द डिफरेंस इन मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। ओके, मटेरियल प्राइस वेरिएंस जितना भी आएगा आप उसके साथ कैसे डील करोगे वो आपको यहाँ पर देखना है। और बोल रहा है when preparing the P&L for the month. Okay, let's start with the solution. तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? स्टैंडर्ड प्राइस आपको कितना दिया है? 10 टन्स के लिए आपको दिया है 240, है ना। 240 रुपीज़ दिया है 10 टन के लिए। सो पूरे 10 टन्स के लिए वो कितना हो जाएगा? 240 मल्टीप्लाइड विथ 10। फिर आपको बोल रहा है डेबिट बैलेंस ऑफ प्राइस वेरिएशन इज 20, मतलब और एक्स्ट्रा 20 रुपीज़ होना चाहिए। सो वी विल ऐड 20 रुपीज़ मोर। और अगेन हमें क्या करना है? अगेन ये 1 टन के लिए कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। सो वी विल डिवाइड दिस बाय 10 टन्स। सो ये हो जाएगा आपका 2420 by 10, दैट विल बी ₹242 रुपीज़, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 242। जो आप 240 आपको पता था कि ओपनिंग स्टॉक आपका 240 है, लेकिन वो एक्चुअल में स्टैंडर्ड प्राइस उसका कितना है? उसका स्टैंडर्ड प्राइस है 242 रुपीज़, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। यहाँ पर 1st जनवरी को दिया है, ओके 1st जनवरी को दिया है यहाँ पर। सो ऑन 1st जनवरी आपका रिसीव क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, इश्यू भी कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस इज गिवन टू यू। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 10 टन्स है जिसका वैल्यू है 2400 रुपीज़, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है दैट इज ऑन 4th जनवरी। 4th जनवरी में उन्होंने परचेज किया है 5 टन्स। सो ये हो जाएगा 5 और उसका प्राइस है 260 रुपीज़। सो 260 into 5 विल बी 1300। उन्होंने कुछ इशू नहीं किया है उस दिन, सो उनका बैलेंस हो जाएगा 15 टन्स जिसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 2400 प्लस 1300, दैट विल बी 3700, राइट। Coming to the next transaction date, that is 5th January. On 5th January, they are receiving nothing and they are issuing 3 tons, जिसका प्राइस आपको नहीं दिया है and you have to calculate this price. So आप इसको कितने में इशू करोगे? Obviously आपके पास स्टैंडर्ड प्राइस पता है that is 242 रुपीज़, so आप इसको इशू करोगे अपने स्टैंडर्ड प्राइस पर, है ना। So इसको कैलकुलेट करने पर ये आ जाएगा 726 रुपीज़ का टोटल इशू हुआ है। तो आपके पास बैलेंस कितना रह जाएगा? 15 से 3 गया, दैट विल बी 12 एंड 3700 माइनस 726 विल बी 2974 रुपीज़, राइट। अगेन नेक्स्ट डे यानी कि 12th जनवरी को अगेन आप कुछ रिसीव नहीं कर रहे हो एंड यू आर इशूइंग 4 टन्स, ठीक है। 4 टन्स आप इशू करोगे, स्टैंडर्ड प्राइस पर ही इशू करोगे, है ना। सो ये हो जाएगा आपका 968 रुपीज़। 12 में से आपने 4 टन्स इशू कर लिए हैं, सो बैलेंस विल बी 8 टन्स एंड ये कितना हो जाएगा? 2974 माइनस 968, 2006 रुपीज़। अगेन ऑन 13th जनवरी आप परचेज कर रहे हो, ठीक है। सो यू आर रिसीविंग 3 टन्स एट अ प्राइस ऑफ 250 पर टन एंड योर अमाउंट विल बी 750। आपने इश्यू कुछ नहीं किया है, सो आपका बैलेंस कितना हो जाएगा? योर बैलेंस विल बी 11 टन्स और ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, सो ये बन जाएगा 2756। अगेन ऑन 19th जनवरी
आपने इशू किया है, ठीक है, आपने कुछ रिसीव नहीं किया है एंड यू आर इशूइंग 4 टन्स सेम एट द स्टैंडर्ड प्राइस. सो ये हो जाएगा अगेन 968 रुपीज़. 11 में से आप अगर 4 टन्स इशू कर दे रहे हो, सो योर बैलेंस विल बी 7 यूनिट्स, 7 टन्स, राइट. सो और यहाँ पर वैल्यूज में आपका बैलेंस कितना हो जाएगा, दिस माइनस 968, that will be 1788 rupees. Again on 26th of Jan, next date is your 30th Jan and the next date is on 31st Jan, ठीक है. So 26th Jan को they are again receiving nothing and issuing 3 tons, ठीक है. इशू तो आपके नॉर्मल स्टैंडर्ड प्राइस पर ही होगा. सो ये बन जाएगा आपका 726 रुपीज़. और आप अगर 7 टन्स में से 3 टन्स इशू कर रहे हो, सो योर बैलेंस विल बी 4 टन्स, दैट विल बी 1062 रुपीज़. अगेन ऑन 30th जनवरी यू आर परचेजिंग 4 टन्स, ठीक है, एट अ प्राइस ऑफ 280. सो ये कितना हो जाएगा, 1120 उसका वैल्यू हो जाएगा. एंड इशू आप कर रहे हो कितना, नथिंग. So your balance will be 8 tons जिसका प्राइस हो जाएगा 2182 रुपीज़. Again on 31st January you are receiving nothing but you are issuing 3 tons at a price of 242, that is your standard price. So ये हो जाएगा 726 and आपके पास कितना बैलेंस रह जाएगा, आपके पास 5 टन्स रह जाएंगे जिसका प्राइस हो जाएगा दिस माइनस 726, दैट विल बी 1456 रुपीज़. सो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि जब आप P&L अकाउंट बनाओगे तो उस टाइम आपके पास कितना मटेरियल प्राइस वेरिएंस रहेगा, ठीक है. सो अब हम लोग मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टोटल कितना अभी है उसका वैल्यू हमें मिल गया. अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, स्टॉक एट स्टैंडर्ड प्राइस. स्टैंडर्ड प्राइस पर आपका स्टॉक कितना होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे. सो आपके पास कितने टन्स हैं, टोटल 5 टन्स आ गए जिसका स्टैंडर्ड प्राइस है 242 रुपीज़, राइट. 242 इंटू 5 दैट विल बी 1210. सो आपके पास मटीरियल प्राइस वेरिएंस कितना आ गया, इतना होना चाहिए, बट है आपके पास 1456, दिस माइनस 1456. सो आपके पास मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ गया 246 एडवर्स, ठीक है, एडवर्स में आ गया ये, है ना. सो आपको उसके साथ कैसे डील करना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज 246 विच इज टू बी ट्रांसफर्ड टू डेबिट ऑफ कॉस्टिंग P&L अकाउंट, राइट. समझ में आ गया. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 11. यहाँ पर क्या बोल रहा है, receipts and issues of an item of stores are made as follows. There was no balance before 9th January. So 9th January से ही आपका परचेजिंग स्टार्ट हुआ है एंड हमें उस दिन से ही लेकर जो भी है उसका स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाना है. और यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको रिसीव का क्वांटिटी, प्राइस का क्वांटिटी, इशू क्वांटिटी ये सब दिया है. क्वेश्चन में आपको बोल रहा है व्हाट इज द सिंपल एवरेज ऑफ फेब्रुअरी रिसीट्स. फेब्रुअरी में आपने जितना रिसीव किया है उसका सिंपल एवरेज कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है. और क्या कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पर, और बोला है क्वेश्चन में व्हाट आर द मूविंग मंथली सिंपल एवरेज प्राइस फॉर जनवरी, फेब्रुअरी एंड फेब्रुअरी मार्च, राइट. ये भी जब हम लोग क्वेश्चंस करते जाएंगे तब आपको समझ में आता रहेगा. सो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द सिंपल एवरेज ऑफ फेब्रुअरी के रिसीट्स. सो सिंपल एवरेज प्राइस ऑफ फेब्रुअरी रिसीट्स विल बी, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि फेब्रुअरी में आपने कौन से डेट पर रिसीव किया है. एक ये है, दूसरा ये है. सो जितने में आपने रिसीव किया है वो प्राइस कितना है, दिस मच, ये दोनों. सो आपका सिंपल एवरेज प्राइस ऑफ फेब्रुअरी रिसीट्स विल बी 12 प्लस 16.9 divided by 2. 12 plus 16.9
टोटल हो जाएगा 28.9 बाई 2 विल बी 14.45. ठीक है, देख लेते हैं. यस, आंसर आपको उतना ही दिया है. सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, व्हाट आर द मूविंग मंथली सिंपल एवरेज प्राइस फॉर जनवरी फरवरी एंड फरवरी मार्च. तो इसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करने की जरूरत है. सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि सिंपल एवरेज प्राइस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी कितना है. ठीक है, जनवरी में जितने रिसीट्स हुए हैं उसके लिए कितना है. तो जनवरी में हम लोग देखते हैं कितने रिसीट्स हुए हैं. 2 रिसीट्स हुए हैं, 3 हुए हैं, 1, 2 and 3. सो simple average price for January receipts will be 17 plus 10 plus 8. 8 plus 10 divided by 3, that will be how much? 27 plus 8 by 3, 11.66. नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें बोल रहा है मूविंग मंथली एवरेज फॉर जनवरी एंड फरवरी. जनवरी एंड फरवरी का अगर हमें मूविंग मंथली एवरेज निकालना है तो हमें कौन से 2 महीने का कंसिडर करना है. हमें जनवरी का सिंपल एवरेज प्राइस कितना है वो देखना है एंड फरवरी का सिंपल एवरेज प्राइस कितना है वो देखना है. उन दोनों का एवरेज हमें निकालना है. सो दिस इज वेरी सिंपल. मूविंग मंथली एवरेज फॉर जनवरी एंड फरवरी विल बी 14.45 plus 11.66 divided by 2. 14.45 ये हो जाएगा आपका 13.06. राइट. नेक्स्ट पूछ रहा है मूविंग मंथली एवरेज फॉर फेब्रुअरी एंड मार्च. यहां पर हमें क्या क्या कंसिडर करना है, फेब्रुअरी एंड मार्च. तो फेब्रुअरी का तो हमें पता ही है 14.45. मार्च का देखते हैं. ओके, सो मार्च में एक ही रिसीव हुआ है जिसका प्राइस है 20 रुपीज. सो योर मूविंग मंथली एवरेज फॉर द मंथ फेब्रुअरी एंड मार्च विल बी 14.45 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2. वो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 34.45 डिवाइडेड बाई 2. दैट विल बी 17.225. समझ में आ गया आप लोगों को. नेक्स्ट हमें थर्ड पॉइंट में क्या बोला है. थर्ड पॉइंट में बोल रहा है इफ अ वेटेड एवरेज इज यूज्ड फॉर प्राइसिंग इश्यूज. ओके, जितने भी इश्यूज हुए हैं उन सबको अगर प्राइस करने के लिए आप वेटेड एवरेज मेथड यूज करोगे. हाउ डज द वैल्यू ऑफ द बैलेंस इन स्टॉक चेंज ड्यूरिंग जनवरी. सो जनवरी में जितना भी आपका बैलेंस है स्टॉक में वो कैसे चेंज हो जाएगा. सो हमें क्या करना है, हमें अभी एक सोर्स लेजर अकाउंट बनाना है अंडर वेटेड एवरेज मेथड. ठीक है. सो यहाँ पर 9th जनवरी में आपको दिया है क्वांटिटी रिसीव हुआ है 10 यूनिट्स रिसीव हुआ है जिसका प्राइस है 17 रुपीज. सो योर टोटल वैल्यू विल बी 170 और उस दिन आपने कुछ इशू नहीं किया है एंड योर बैलेंस विल बी हाउ मच. Your balance will be 10 and value will be 170. Again on 19th January आप रिसीव कर रहे हो 25 यूनिट्स जिसका प्राइस है 10 रुपीज पर यूनिट एंड इट विल बी टोटल 250 रुपीज. उस दिन इशू भी कुछ नहीं हुआ है. सो बैलेंस क्या हो जाएगा, 35 यूनिट्स एंड टोटल हो जाएगा 250 प्लस 170 दैट विल बी 420. ऑन 20th Jan वो बोल रहा है इस दिन रिसीव कुछ नहीं हुआ है बट इशू हुआ है. इशू कितना हुआ है, इशू हुआ है 10 यूनिट्स. ठीक है, 10 यूनिट्स आपका इशू हुआ है. सो हम किस मेथड में कैलकुलेट कर रहे हैं, वेटेड एवरेज मेथड. वेटेड एवरेज मेथड में हम लोग इशू प्राइस कैसे निकालते हैं, जितना आपका स्टॉक में टोटल कॉस्ट जितना है सारे क्वांटिटी का मिलाकर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी. कॉस्ट है 420 बाय यूनिट्स है 35. सो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी योर इशू प्राइस विल बी 12 रुपीज और टोटल वैल्यू हो जाएगा 120. ये जब हम लोग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे 35 से 10 यूनिट्स चला गया, इट विल बी 25 एंड दिस विल बी 300. राइट, ये हो गया 300. अगेन ऑन जनवरी 29
कुछ रिसीव नहीं हो रहा है एंड यू आर इशूइंग 20 यूनिट्स, ठीक है, 20 यूनिट्स आप इशू कर रहे हो। सो इसका इशू प्राइस हो जाएगा 300 बाय 25, 300 बाय 25, ये हो गया अगेन 12 रुपए। सो योर वैल्यू विल बी 240। 25 में से 20 चला गया, बच जाएगा आपके पास 5 एंड यहाँ पर बैलेंस जो है वैल्यू हो जाएगा उसका 60 रुपीज। एंड योर अगले डेट पर क्या है, 30 जनवरी को आप रिसीव कर रहे हो 15 यूनिट्स एंड प्राइस है जिसका 8 रुपीज क्वेश्चन में गिवन है। योर वैल्यू विल बी 120 एंड यू आर इशूइंग नथिंग, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अब 5 था, अब 15 ऐड हो गया, सो दिस विल बी 20 यूनिट्स एंड आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा 180 रुपीज। समझ में आ गया, 180 रुपीज। तो हम लोगों ने निकाल लिया वैल्यू ऑफ बैलेंस इन स्टॉक कितना होगा ड्यूरिंग जनवरी। लेट्स सी फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है, इफ अ वेटेड एवरेज प्राइस इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ओके, ये कब कैलकुलेट हो रहा है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ एंड इट इज देन यूज फॉर प्राइसिंग द इशूड ऑफ दैट मंथ। जितना उस मंथ में इशू हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइसिंग हो रहा है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मंथ एंड बैलेंस, महीने के एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका बैलेंस कितना हो जाएगा, यू हैव टू कैलकुलेट दैट। सो इसका हम लोग देखते हैं कि कैलकुलेशन किस तरह से होगा। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मंथ एंड बैलेंस, हर महीने के एंड में आपको बैलेंस कितना है इन क्वांटिटीज एंड इन वैल्यूज, वो आपको कैलकुलेट करना है, राइट। सो यहाँ पर ऑन जनवरी 9th, ठीक है, 9th ऑफ जनवरी आप रिसीव कर रहे हो 10 क्वांटिटी, 10 यूनिट्स आपने रिसीव कर लिया जिसका वैल्यू है 170, ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने किया था स्टोर्स लेजर अकाउंट में। अगेन ऑन जनवरी 19th, ठीक है, जनवरी 19th को यू आर रिसीविंग अगेन 25 यूनिट्स, सो इसका वैल्यू होगा 250। अगेन ऑन 30th जनवरी आप कितना रिसीव कर रहे हो, आप रिसीव कर रहे हो 15 यूनिट्स जिसका प्राइस है 120। सबको ऐड कर दो, ये आपका हो जाएगा 50 एंड ये आपका हो जाएगा 540, ठीक है। ये है आपका टोटल। इसमें से अब आपको देखना है कि आपने इश्यू कितना करा है ना। जनवरी में आपने कितना इश्यू करा है, तो आपने जनवरी में टोटल 30 यूनिट्स इश्यू किए हैं, 2 बार में 10 एंड 20 में। सो अब आप देखेंगे आपको बोला है कि वेटेड एवरेज मेथड में आपको कैलकुलेट करना है। तो वेटेड एवरेज में अगर आप इसका 1 यूनिट का प्राइस निकालोगे, 1 यूनिट का प्राइस कितना हो जाएगा 540 बाय 50, 10.8, ये हो जाएगा आपका 10.8। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10.8 इंटू 30, ये हो जाएगा 324, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 324। सो जब हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जनवरी महीने का बैलेंस कितना आ जाएगा, क्वांटिटीज में आ जाएगा 20 एंड यहां पर आ जाएगा 216 वैल्यू में, ये रुपीज में है, ठीक है। अब अगेन हम लोग को बोला है हर मंथ के एंड में आपको बैलेंस दिखाना है। सो अब हम लोग फरवरी के महीने के साथ स्टार्ट करते हैं। ऑन 13th फरवरी वो लोग कितना इशू कर रहे हैं, वो लोग रिसीव कर रहे हैं 20 यूनिट्स, ठीक है, 20 यूनिट्स जिसका प्राइस है 240। अगेन फरवरी 27th को वो लोग अगेन रिसीव कर रहे हैं 10 एंड दिस विल बी 169। सो फरवरी का बैलेंस कितना हो जाएगा, फरवरी का बैलेंस हो जाएगा 50, दिस प्लस दिस प्लस दिस। अब इन सबको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 625, ठीक है, इन तीनों को ऐड करने पर। अब हम लोग देखेंगे फरवरी में इश्यूज कितने हुए हैं। फरवरी में इश्यू हुआ है 40 टन्स या 40 यूनिट्स जितना भी है आपका, और उसका प्राइस क्या रहेगा 625 बाय 50, यानी कि इसका प्राइस हो जाएगा 12.5, राइट।
सो 12.5 इंटू 40, इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 500। तो अब हमारे पास बैलेंस कितना बच गया? फरवरी के मंथ का बैलेंस आपके पास बच गया 10 यूनिट्स, और ये वैल्यू में हो जाएगा 125 रुपीज, राइट। अगेन ऑन 30th मार्च को वो लोग रिसीव कर रहे हैं 20 मोर यूनिट्स, जिसका प्राइस है कितना? 400। सो इसको अब हम टोटल इसका निकाल लेते हैं। टोटल इसका निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 30 यूनिट्स, एंड ये हो जाएगा 525 रुपीज। इसमें से अगेन इशू हो रहा है 20 यूनिट्स, ठीक है। 20 यूनिट्स हम लोग अगर इशू कर रहे हैं, सो इसका प्राइस कितना होगा? 525 बाय 30, वेटेड एवरेज में ये हो जाएगा आपका 17.5 पर यूनिट के रेट में ये इशू हो रहा है। सो ये कितना हो जाएगा? 17.5 एक का रेट है, 20 क्वांटिटी का कितना हो जाएगा? इंटू 20, ये हो जाएगा 350। जब इसको माइनस कर देंगे तो क्वांटिटी हमारे पास कितना बैलेंस बचेगा? बैलेंस आपका बचेगा 10 क्वांटिटी, एंड वैल्यूज कितना बचेगा आपके पास? 175 रुपीज, ठीक है। समझ में आ गया? तो वैल्यू ऑफ द मंथ एंड बैलेंस आपको हर जगह मिल गया, ठीक है। जनवरी, फरवरी एंड मार्च का मिल गया। आई होप आप लोगों को आज का ही क्लास समझ में आया है। हम लोगों ने आज इलस्ट्रेशन नंबर 9, 10 एंड 11 कंप्लीट कर लिया। इसके बाद 12 से लेके 20th नंबर तक हम लोगों ने पहले ही कंप्लीट कर रखा है। सो इसी के साथ हम लोग का कंप्लीट होता है मटेरियल कॉस्ट चैप्टर। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल द विटी टर्टल को सब्सक्राइब करें। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट।